तो एडवोकेट अना दुरानी भी NHM एम्प्लॉइज़ की सपोर्ट में आगे आई हैं। मैम से जानते हैं, मैम इनका फंडामेंटल राइट है यहाँ प्रोटेस्ट करना, तो यहाँ से क्यों निकाला जाए? फंडामेंटल राइट है यहाँ प्रोटेस्ट करना, प्लस दे हैव राइट टू लाइफ ऑल्सो। ये यहाँ इनको ऐसे नहीं मार सकते। अगर ये वहाँ बैठ के पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको धक्के मारा है, इनको लाठी मारी है, इनको खींचा गया है, एंड ऑल दैट इज रिकॉर्डेड ऑन मीडिया। सेकेंडली, दूसरे आइए, व्हाट इज दिस? आई विल नॉट कमेंट, बी रीजनेबल, व्हाट इज दिस? Now the police personals have come down here, they have no answers. First they said in front of these people, this is parking area. This is parking. Please take this park has been called parking. Please take a look around, tell me which parking is there. Then the statement has been changed to that this is garden. You cannot protest here. ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप यहाँ peacefully protest नहीं कर सकते हैं, ठीक है? Another point, they said ये लोग यहाँ plants destroy करेंगे। कौन से plant यहाँ destroy कर रहे हैं? Now please move your camera to that side. That is democracy. This is hypocrisy. The left side of the portion where they are asking for their rights, this part is hypocrisy. वो right side जहाँ वो लोग बैठ के देखिए क्या कर रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। That is democracy. They are allowed. Is this allowed? पब्लिकली ऐसे बातें करना, ये आप देख रहे हैं सारा। अभी तो थोड़ा सा तो भी आप देख सकते हैं, पहले तो बहुत ही ख़राब हालत थी। इज़ दिस अलाउड? इनको यहाँ आके बोला जा रहा है कि आप अपने नाम दीजिए। किन से मांगा गया था नाम? प्लीज़ आगे आइए बताइए। हाँ जी, मेरे को बोलते हैं कि आप मीडिया में बाइट बड़ी अच्छी देते हो, आप एक काम करो, अपना नाम दो, हमें लिख के नाम, अपना मोबाइल नंबर, वो मांग रहे थे। टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक बंदे को टारगेट करने की। इनको बोला गया है, इनको उनसे पूछा गया आपका नाम क्या है, हमें अपने SHO को देना है। अच्छा। उसके बाद जब इनको पूछा गया, मैंने इनसे पूछा कि क्या ये आप अपनी केस डायरी में लिखेंगे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। देयर वर मल्टीपल आंसर्स टू वन सिंगल सिंपल क्वेश्चन, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि जो डिविजनल कमिश्नर हैं, दे कम अंडर पुलिस डिपार्टमेंट। इनसे पूछ लीजिए। डिफकॉम जो है पुलिस डिपार्टमेंट, ये उन्होंने बोला है, ये बोल के गए। जी बोल के गए, यही बोला है। इनको इतना भी नहीं पता है कि ये इनको इतना भी नहीं पता है कि डिपकॉम जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं। एक्चुअल पॉइंट इज, अगर ये बच्चे बैठ के यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए ढिंडोरे पीटे गए थे, जिनके लिए थाली पीटी गई थी, बोला गया था फूल बरसाइए, यू हैव टू हेल्प देम आउट, आज उन बच्चों को आप लाठी कैसे मार सकते हैं? मतलब जब आपके हिसाब से ज़रूरत थी, आपने इन बच्चों को इस्तेमाल किया, वॉरियर बना दिया था। नाउ दीज किड्स आर नो लेस देन व्हाट टर्म विल यू गिव टू देम? ऐसा तो होता नहीं है। अगर फिर उसके बाद पुलिस वाले साहब जो आ रहे हैं, वो यहाँ आके बोल रहे हैं कि अभी रिसेंटली, अभी 5 मिनट पहले वहाँ प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ ये स्टैचू है सर का, राइट, वहाँ इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ इनको बोला गया है कि वो लोग आए, प्रोटेस्ट करके चले गए, ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हाउ डू यू डिवाइड दैट टाइम? विच पार्टी विल होल्ड हाउ मच प्रोटेस्ट टाइम? नहीं तो आप टाइम अलॉट कीजिए कि भाई आपको 15 मिनट, उसके बाद चले जाओ। वो आए गए, ये भी आए गए, आपको क्या पता उनके पास कितना टाइम था, है ना? आप हवा में तो बोल नहीं सकते वो आए गए। यहाँ आप कह रहे हैं नहीं जी ये आ गए। जब आ गए, आप इनको भी वक्त दीजिए अपनी बात रखने का। ऐसा तो नहीं है कि दे आर आस्किंग फॉर कि हमें आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए या हमें ये चाहिए। दे आर आस्किंग फॉर द फंडामेंटल राइट कि भाई हमारे साथ भी इक्वलिटी हो। इनके लिए कितने लोग खड़े हो रहे हैं? इसका मतलब कल को अगर पूरे पार्क में 1000 लोग जमा हो जाए तो आप हज़ारों पे केस कर देंगे कि वो अपना हक मांग रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क गवर्नमेंट वन थिंग, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? ये जो आप दीवारें पेंट कर रहे हैं, आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट एंड आई हैव अ स्पेशल क्वेश्चन टू मिस्टर LG। जो आप ये दीवारें पेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? ये जो रोड्स के पॉट होल्स कवर करने हैं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? पानी नहीं है लोगों के पास, लाइट नहीं है, यू कॉल इज इन स्मार्ट सिटी। दिस इज़ नॉट स्मार्ट सिटी, दिस इज़ कॉल्ड स्टोन एज सिटी। दिस इज़ नॉट अ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यू आर पुटिंग अस बैक इनटू स्टोन एज एंड दीज पीपल, कितनों का इसमें से रोज़ा चल रहा है? प्लीज़ रेज योर हैंड जिनका रोज़ा चल रहा है। यू आर बीटिंग दीज किड्स। बाकी जो बैठे यहाँ कौन सा AC लगा हुआ है? ये जिनको हाथ में मारा था, प्लीज़ ये हाथ में दिखाइए, ये देखिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को कौन बचाएगा? बेटी को पढ़ा लिया माँ बाप ने, बचाएगा कौन? हाउ इज़ दिस जस्टिफाइड? इन एनी बुक
Who is above the law? Please tell me that. Who is above the law? Whoever is above the law, please come forward और वो अपनी गुंडागर्दी करें. If everyone has to follow law, this should not be permissible. चाहे वो लेडी कांस्टेबल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो बिग रैंकिंग ऑफिसर्स हो, कोई भी हो, nobody is above law. We all are following our own duties. यहाँ इन्होंने कोई गंदगी नहीं फैलाई. गंदगी ये बच्चे फैला रहे हैं, गंदगी वो लोग फैला रहे हैं. हमको जाके साफ करते हैं, ये साफ करते हैं और इन्होंने लगा के नीचे और ये कह रहे हैं यहाँ प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. आप रायका में जहाँ 300 से ज़्यादा इंडिजिनियस स्पीशीज़ हैं वो आप काट रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. लेकिन यहाँ जो पौधे आर्टिफिशियल लगाए हुए हैं या जो भी लिविंग पौधे हैं ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. आप देख रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ हिपोक्रेसी. ये कहाँ का इंसाफ है? अब कोई भी इनके आगे बोला जाएगा, उसके नंबर ट्रेस किए जाते हैं, उनको जाके घर में धमकी दी जाती है. प्रॉबेबली मैं अभी यहाँ से जाऊँगी, हो सकता है मुझे भी 10-15 मिनट में कोई ना कोई आगे धमकी देगा, कॉल करेगा, जी आप क्या कर रहे हैं. व्हाट इज़ दिस? आर LG साहब इज सिटिंग इन AC ऑफिस, आई अंडरस्टैंड. तो फिर ठीक है, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर प्लेस, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रन इट. आपको जब पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो व्हाट इज़ द पॉइंट? पता तो उनको होगा जरूर. सर अगर पता होगा, व्हाट इज़ ही डूइंग अबाउट इट? वाई इज़ ही कीपिंग क्वाइट? इज़ इट ओके? अगर आपके सामने कोई मर्डर हो रहा है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट इज़ योर ड्यूटी एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री? टू रिपोर्ट इट और टू कीप योर आईज शट. वी हैव टू बी रीजनेबल. लॉ के बाद अपना इंसान की एक इंसानियत भी होती है. ये कौन सी इंसानियत दिखाई है इन सब बच्चों को? दिस इज़ नॉट डन. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट डन. ये बहुत गलत है. एंड वन मोर थिंग, जितने भी यहाँ ये पुलिस वाले बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं आराम से बैठे हुए हैं. आप इनसे बाद में पूछ लीजिएगा कि कितने प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं और यहाँ किसने रोड ब्लॉक की है यहाँ अंदर बैठ के. बस इन्होंने कोई रोड ब्लॉक नहीं आपने किया. पीसफुल प्रोटेस्ट किया. आप इन हाँ एब्सोल्युटली आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा शाम को आके कितने बच्चों ने कितने प्लांट डिस्ट्रॉय किए हैं और कितने ज़्यादा रोड ब्लॉक किए हैं. लेट द ट्रुथ कम आउट. वी आर स्टैंडिंग हियर बिकॉज वी आर स्टैंडिंग फॉर द ट्रुथ. वी विल नॉट जस्ट डू हाइड एंड सीक और प्ले शराब्स, नथिंग डूइंग. आप प्लीज़ उनसे बाद में पूछ लीजिएगा. यू कैन फोकस ऑन दीज लेडीज़ प्लीज़. आप प्लीज़ इनसे पूछ लीजिएगा बाद में कि कितने प्लांट डिस्ट्रॉय हैं और कितनी प्रॉपर्टी को यहाँ डिस्ट्रक्शन हुई है. हम पिछले 21-22 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं. कभी पुलिस यहाँ से भगा रही है, कभी पुलिस दूसरी जगह से भगा रही है. तो हमें एक जगह पे बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि कभी बोलते हैं पब्लिक प्लेस है, कभी बोलते हैं पार्किंग वाली जगह है, कभी बोलते हैं गार्डन है. तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर पब्लिक प्लेस हार्म करने की जगह ये हमें बोल रहे हैं कि आप पब्लिक प्लेस हार्म कर रहे हो, तो जो यहाँ से आप देख रहे हो ये सारा कुछ क्या सीन है? ये सिंपली न्यूडिटी शो हो रही है. तो क्या ये अलाउड है? क्या क्लोज यहाँ पे धोना वॉशेबल अलाउड है? क्या कुछ और चीज़ें यहाँ पे जो सिगरेट पी रहे हैं वो अलाउड है? और यहाँ पे जो पीसफुली बैठ रहे बंदे उन्हें यहाँ पे बैठने के लिए अलाउड नहीं है. तो ये चीज़ें हमें बोलते जा रहे हैं पिछले 5-6 दिन से. और हमारी कुछ जो लेडी स्टाफ है उनसे कुछ जो है लाठीचार्ज भी हुआ पिछले 2 दिन पहले. और कई तो ज़ख्मी भी हो गए, आधे बंदे हमारे अनकॉन्शियस भी हो गए. मकसद ये है इनका कि किसी न किसी तरह के तरीके से ये पीसफुल प्रोटेस्ट भी जो है जो चलता आ रहा है ये हटाया जाए, ये तोड़ा जाए. क्योंकि मसला ये है कि हम हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं. कोई इलीगल एक्टिविटी हमने अभी तक नहीं की हुई है, कोई रोड पे नहीं निकले हैं. हम जब पिछली बार बैठे हुए थे ऊपर वाली पार्क में, वहाँ से हमें हटा दिया गया और वहाँ से लाठीचार्ज हुआ. उसके बाद पुलिस स्टेशन लिया गया. लेकिन वो इसलिए किया गया क्योंकि हमने लोगों की मदद की है. शायद इसलिए किया गया है कि हमारे हाथ जो वो लोगों के मदद के लिए ये जो काम आए हैं उस टाइम पे, और उसलिए हमें वहाँ से निकाल दिया गया. जब घर वाले डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाते तब आप लोगों ने उन डेड बॉडीज़ को उठा के साइड जी बिल्कुल. डेड बॉडीज़ नहीं, जो बीमार भी थे, जो इतना ज़्यादा बीमार थे, यहाँ तक कि जो लीडर्स है यहाँ के वो खुद बीमार पड़े थे. जो सारे लीडर्स है, मैक्सिमम लीडर्स जो यहाँ के हैं वो बीमार पड़े थे. और कोविड में जो सामने गिलास लगाया हुआ था उसके एक साइड से एक लीडर बैठा हुआ था, दूसरी साइड से उसकी फैमिली बैठी हुई थी और वो आपस में मिल नहीं रहे थे. उस टाइम पे हम ही थे जो उनकी हेल्प कर रहे थे, जो उनकी मदद कर रहे थे और जो उनका इलाज कर रहे थे. खुद डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे थे उस टाइम पे, लेकिन पैरामेडिक स्टाफ जो वो डटा रहा, क्योंकि पैरामेडिक स्टाफ की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. मैन पावर पैरामेडिक स्टाफ की ज़्यादा है डॉक्टर्स के मुकाबले में. उस टाइम पे पैरामेडिक स्टाफ ऐसा था जिन्होंने उस टाइम पे सारे लोगों की हेल्प की. लेकिन उसकी बरक्स में हमें
क्या मिला, हमारे हाथों में टर्मिनेशन ऑर्डर थमा दिया गया और हमें हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। जैसे देखिए, सब लोगों को पता है कि उस टाइम पे मंदिर मस्जिद सारे बंद थे, जो इबादत की जगह हैं वो बंद थे। इबादत की जगह खाली एक थी, वो हॉस्पिटल्स थे, क्योंकि हर कोई जो देख रहा था कि सारे इबादतों की जगह जो है वो बंद पड़े हुए थे। लेकिन उस टाइम पे जो भगवान का स्वरूप है, नया रूप है, वो सामने आ रहा था डॉक्टर्स और पैरामेडिक की शक्ल में, और उस टाइम पे हमें ही निकाल दिया गया। और मुझे बताओ ये कैसा इंसाफ है कि अब उसके बाद जब कोविड ख़त्म हुआ हमें हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, और ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरे हिसाब से। हम यही चाहते हैं कि हमें एक पॉलिसी फ्रेम की, क्योंकि हम नया कोई चीज़ नहीं चाहते, हम एक पुरानी चीज़ चाहते हैं। जिस तरीके से NHM चलता आ रहा है 2005 से, उसी तरीके से हम एक वही पॉलिसी चाहते हैं हमारे लिए भी फ्रेम की जाए। हमने कौन सा गुनाह किया हुआ है जब पिछले 2005 से किसी NHM स्टाफ को नहीं निकाला गया? हमारा कौन सा गुनाह है? शायद हमारा यही गुनाह है कि हमने लोगों की ज़्यादा मदद की हुई है। तो उस तरीके से हमें भी एक पॉलिसी दे दीजिए, उसी पॉलिसी के अंडर हमें भी रख दीजिए और हमें कंटिन्यूशन का ऑर्डर दे दीजिए। थैंक यू। और जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो काफ़ी मतलब वीडियोस वायरल हुई जहाँ पे पुलिस आपको मैन हैंडल कर रही है, उठा के फेंक रही है, इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि 5-6 दिन पहले 2-4 बार हमें पुलिस ने 2-3 जगहों से उठाया। ये पहले यहाँ से डिटेन किया, यहाँ से हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमने एक रैली छोटी सी निकाली थी ताकि लोगों को भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, और लोगों को भी पता चले कि गवर्नमेंट जो है कैसा सलूक कर रही है कोविड वॉरियर्स के साथ। उस टाइम पे यहाँ हमें डिटेन किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पार्क है ये बंद की गई, क्योंकि 24 तारीख को हमने बोला था कि हम कॉल ऑफ प्रोटेस्ट, कॉल ऑफ स्ट्राइक दे देंगे, क्योंकि हमने ये सोचा था कि नरेंद्र मोदी को यहाँ आना है तो हम उसकी इज्जत में रोडों पे नहीं आना चाहते, हम घर पे बैठ के उनका बयान सुनेंगे, शायद वो हमारे लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट ले आए। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया। उसके बदले में क्या हुआ, ये पार्क पे ताला लगा दिया गया और हमारी प्रोटेस्ट की जगह बंद की गई। फिर हमने प्रोटेस्ट कहाँ पे किया? प्रेस क्लब में। वहाँ से निकाल दिया गया, बोला कि आपकी ये जगह प्रोटेस्ट की नहीं है, यहाँ पे आप खाली बाइट दे सकते हो, उसके बाद आप चले जाओ। हम उसके बाद चले गए ऊपर वाली पार्क में, वहाँ से डिटेन किया गया, लाठी चार्ज हुआ हम पे। नहीं, आप कोई रोड थोड़ी ब्लॉक कर रहे हैं, आप तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। कोई भी रोड, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं की, किसी बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई रोड बंद नहीं हुआ, हमने एक गाड़ी भी नहीं रोकी है। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, हमें पुलिस ने, पार्क में बैठे हुए थे, हम रेस्ट ले रहे थे, क्योंकि उससे पहले हम गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम पार्क में अंदर की तरफ चले गए थे शैडो में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस ने डिटेन किया, पहले मेल मेंबर्स को डिटेन किया, उसके बाद जब फीमेल मेंबर्स को डिटेन करना चाहा तो वो अगर नहीं निकले भी, मेल मेंबर्स ने खुद जाके उन्हें मारा और डंडे से मारा, और इतने ज़ख्मी हुए। हमारे 5-8 जो फीमेल स्टाफ है वो ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद 2 दिन लगातार यही लाठीचार्ज चलता रहा। उसके बाद इन्होंने तीसरे दिन जाके ये पार्क खोली है।